दोस्तों, एक लड़का जो है एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर जो है उनको बहला फुसला कर दिल्ली लेके जाते हैं और दिल्ली में पहाड़गंज में रहने लगते हैं। और इस लड़की के साथ जब उस लड़का का मन भर जाता है तो इस लड़की को जो है नर्क की ओर धकेल देता है। उस लड़की को छोड़कर चली आती है और ये लड़की के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होती है। वो खाने के लिए तरस जाती है और एक दिन जो है उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और दिल्ली हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाती है, जिनका सहारा करने वाला कोई भी नहीं होता है। आखिरकार एक दिन उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। आखिरकार वो लड़का कहाँ का है और ये लड़की कहाँ की है। पूरी कहानी को जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर फेसबुक में वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हमारा हौसला इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए और बढ़े। पश्चिम बंगाल के सिलगुड़ी शहर में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक रानी नाम की लड़की भी रहती थी और जिसकी उम्र जो है सिर्फ 19 साल होती है। वो बचपन से जवानी तक जो है अपने ही घर के करीब वाले स्कूल में पढ़ाई करती थी। जब उनका ग्रेजुएशन होता है तो अपने ही शहर में एक कॉलेज में एडमिशन लेता है। एडमिशन लेने के बाद इसी कॉलेज से वो ग्रेजुएशन करती है। ग्रेजुएशन करने के दरमियान जो है एक लड़का के साथ उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात जो है मोहब्बत में तब्दील हो जाता है और आपस में एक दोनों मिलने लगते हैं। वो लड़का जो है बहुत ही बड़े घर के होते हैं और ये लड़की जो है बहुत ही नॉर्मल परिवार से रहती है। ये लड़का और लड़की में जब आपस में प्यार हो जाती है तो ये लड़का जो है रानी के साथ शादी करना चाहते हैं और रानी के परिवार वाले को कुछ भी खबर नहीं होती है कि हमारी रानी जो है आखिरकार कॉलेज में क्या कर रही है। जब ये बात जो है अपने अपने घर तक पहुंच जाती है, सुरेश का जो घरवाला होता है, सुरेश का घरवाला कहता है कि मैं ऐसी छोटी परिवार में आपका शादी नहीं करा सकता हूं, आप कहे तो कहीं और आप शादी कर सकते हैं। क्योंकि रानी की परिवार जो है बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और सुरेश का परिवार बहुत ही बड़ा परिवार था, बहुत लंबे चौड़े घराने के रहने वाले थे। इस कारण से जो है उनके माँ बाप जो है इस शादी के लिए राज़ी नहीं होते हैं। लेकिन रानी को जब ये खबर होती है कि सुरेश के घर वाले जो है रिश्ता करने से इनकार कर दिया है और रानी को सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं होती है, रानी अपने घर पे आ जाती है और घर पे 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाती है। वही सुरेश रानी के यहाँ आ जाते हैं। आने के बाद जो है रानी के परिवार वाले से कहते हैं कि देखिए, मैं आपके लड़की के साथ बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, आप उनके हाथ जो है मेरे हाथ में दे दीजिए। रानी के परिवार वाले कहते हैं कि तुम जो है बहुत ऊंचे घराने से हो, मैं अपने बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता हूँ, कहकर यहाँ से चले जाते हैं और रानी के परिवार वाले रिश्ता करने से इनकार कर देता है। क्योंकि रानी के पिताजी को पता होता है ये लड़का बहुत ही आवारा टाइप का लगता था, वो लड़का कोई भी काम नहीं करता था। वो देखने के बाद ही समझ जाता है कि सुरेश जो है कोई कामकाज का नहीं है, मेरी बेटी के साथ वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि रानी जो है उनके प्यार में इस कदर पागल हो जाती है, उनको दीन दुनिया कुछ भी नज़र नहीं आता है। एक दिन जो है दोनों एक प्लान करता है, प्लान के मुताबिक ये दोनों जो है ट्रेन पकड़कर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद पहाड़गंज में जाके एक छोटा सा रूम लेते हैं और इसी रूम में दोनों गुजर बसर करते हैं। करने के दरमियान जो है सुरेश के पास कुछ ही पैसे थे। इस कारण से जो है कुछ दिन के अंदर ही उनका पैसा ख़त्म हो जाता है और रानी के पास भी थोड़ा बहुत पैसा था। वो रानी कहती है कि देखिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप उस पैसे को ले लीजिए और खर्च कीजिए। सुरेश उनसे पैसा लेता है। लेने के बाद कुछ महीने गुजरता है, गुजरने के बाद उनका पैसा भी ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद सुरेश को जो है रानी से अपना मन भर जाता है। मन भरने के बाद एक दिन सुरेश कहता है कि रानी देखो, मैं जो हूँ अपना घर जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रुकना। सुरेश अपने पिताजी के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं घर आऊँगा। तो उनका पिताजी कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, जो गलती तुमसे हो गया है
उसको छोड़कर तुम अपने घर आ जाओ, मैं तुझे अपने घर पे आज भी रखूँगा। माता पिता भी उनके साथ बात करते हैं और सुरेश का हौसला और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनके घर वाले उनको कहते हैं कि रानी को साथ में लेके नहीं आना, तुम सिर्फ अकेले ही आ जाना, रानी को हम लोग बाद में देख लेंगे। सुरेश जो है 2-4 दिन रहने के बाद रानी को एक दिन कहती है कि देखो रानी, मैं अपना घर जा रहा हूँ, तुम जो है दिल्ली में रहो। लेकिन रानी कहती है मैं दिल्ली में किसके साथ रहूँगी और मुझे यहाँ पे कौन खिलाएगा, तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर अपने घर जाना चाहते हो। सुरेश कहता है कि तुमको जो करना है तुम करो, मैं अपना घर जा रहा हूँ। सूरज जो है एक दिन यहाँ से निकलता है और निकलकर अपने गांव पहुँच जाता है और रानी इसी रूम पे अकेले ही रहने लगती है और रोने लगती है। जब रानी रोती है उसके बाद जो है रानी अपना काम के लिए सोचती है कि मुझे अब कहीं ना कहीं जॉब करनी है। तो रानी जो है एक कंपनी में जाके जॉब करने लगती है। 2 दिन तो जॉब में जाती है, जाने के बाद रानी की दिल नहीं लगते हैं, आखिर मैं जॉब करके क्या करूँगी। रानी जो है अपने रूम में आती है। रूम पे आने के बाद जो है उनकी तबीयत इस तरह से बिगड़ जाती है कि उनको जो है कोई भी देखने वाला नहीं होता है। ना ही 3 दिन तक वो खाना नहीं खाती है, ना ही 3 दिन तक वो अपने रूम से बाहर जाती है। एक दिन उनके जो करीब वाले होते हैं किराएदार, वो लोग कहते हैं कि इस रूम में जो है एक लड़की रहा करती थी, लेकिन वो जो है 3 दिन से नज़र नहीं आ रहे हैं, आखिर लड़की की क्या हुई है। जब उनके किराएदार उसके रूम में जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि रानी की जो है आखिरी सांसें चल रही है, उनको अब कोई भी बचा नहीं सकता है। रानी को उठाकर जो है दिल्ली सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट किया जाता है और एडमिट के दौरान उनकी इलाज चल रही है और उनको छोड़कर जो है सभी लोग आ जाते हैं। रानी के पास कोई भी सहारा के लिए नहीं होता है। रानी को इस हॉस्पिटल में जो है 15 दिन तक रखा जाता है। 15 दिन के बाद उनकी तबीयत जब नॉर्मल हो जाती है, सारे उसके टेस्ट जो है नॉर्मल हो जाता है, उनके बाद डॉक्टर कहते हैं कि मैम अब तुम अपने घर जा सकते हो, अपने घर में जाके तुम आराम कर सकते हो। रानी कहती है कि मैं अगर अब यहाँ से घर चली जाऊँगी तो मैं अपने रूम में जो है मैं कहाँ से खाऊँगी, मुझे कौन खिलाएगा। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में उनको जो है खाना पीना नाश्ता टाइम टू टाइम मिला करता था। इस कारण से रानी नहीं चाहती थी कि मैं अपने रूम चला जाऊँ, वो सोचती थी कि मैं हॉस्पिटल में रहूँ। लेकिन हॉस्पिटल के जो प्रभारी होते हैं वो अपने नर्स को कहती है कि उनको यहाँ से जल्द भेज दिया जाए, क्योंकि दूसरा मरीज़ को इसी बेड में एडमिट किया जाए। रानी को जो है यहाँ से धक्का मारकर निकाल दिया जाता है और रानी रोती बिलखती जो है यहाँ से निकल जाती है। और निकलने के बाद वो सोच रही है कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, अब मेरे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो रानी आते हुए एक जो अजमेरी गेट आते हैं, आने के बाद यहाँ पे देखते हैं कुछ लोग जो है लाइन से बैठकर खाना के इंतज़ार में होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रक में लाकर गरीबों को खाना खिलाते हैं और लाइन से सभी को बैठाया जाता है। इसी लाइन को देखकर जो है बहुत सारे औरत भी बैठी रहती है, मर्द भी रहता है। उसी लाइन पे आके एक औरत से पूछती है रानी कि आखिर तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो। ये औरत कहती है कि बहन जी, यहाँ पे जो है सरदार लोग आते हैं और हम जैसे गरीबों को जो है खाना खिलाते हैं और हम लोग यहीं से खाना खाते हैं और नाश्ता भी करते हैं। तो रानी भी इसी लाइन पे बैठ जाती है और सरदार लोग आते हैं ट्रक लगल और रानी को भी लाइन से खाना देती है और रानी भी खाती है और रानी इसी पेटरी में जो है सोने लगती है। कुछ दिन गुजर जाती है। गुजरने के बाद रानी के घर के करीब ही इसी कॉलेज में जो है एक लड़का और भी पढ़ा करता था, जो लड़का जो है रानी को बहुत ही प्यार करता था। लेकिन रानी उनकी बातों पे कभी नहीं आती थी। लेकिन उनको पता था कि ये कौन सच है क्या गलत है, उनको कुछ भी खबर नहीं थी। वो दूसरे लड़का के प्यार में फंस चुका था। इसी खातिर जो है जो इंसान सच्चा था उनको वो समझ नहीं पाया। वो लड़का जो है एक दिन रानी के घर वाले के पास जाते हैं और कहते हैं, रानी की अम्मी को कहते हैं कि रानी को बहुत दिन से नहीं देखे हैं, आखिर रानी कहाँ चली गई है। उनके माता पिता कहते हैं कि रानी तो दिल्ली चले गए हैं सुरेश के साथ। तो ये लड़का कहता है कि सुरेश तो अपने ही घर पे है, मैं तो उनको अपने घर पे टहलते हुए देखा हूँ, वो तो हर रोज़ मौज मस्ती में रहता है। रानी की अम्मी जो है उनके घर जाते हैं, सुरेश के घर जाने के बाद कहते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है। और सुरेश कहता है कि तुम्हारी बेटी का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तुम हो, तुम अपने बेटी को ढूंढो, जहाँ है तुम जाओ। उनके माता जो है पिता रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को तुम कहाँ छोड़कर चले आए हो। उसके बाद वो लड़का जो है उनकी माँ को कहते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिल्ली जाता हूँ, उनको आखिर मैं ढूंढूंगा।
वो लड़का दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आने के बाद ढूंढने लगता है। वो भी एक दिन थक हार कर परेशान हो जाता है, आखिर इतनी बड़ी शहर में मैं कहाँ ढूंढूं। तो एक जाके किनारे पे बैठ जाता है। तो इसी तरह से एक लंबा चौड़ा मौच वाला आदमी आता है, सरदार आता है, ट्रक लेकर रुकता है। रुकने के बाद जो है नाश्ता देने लगते हैं। तो इसी लाइन में वो लड़का भी बैठा रहता है। वो मन ही मन में सोच रहा होता है, आखिर उसी लाइन में वो लड़की तो नहीं है। वही सोचकर वो बैठे रहते हैं। और जब सरदार लोग जब सभी को नाश्ता दे रहे हैं, तो 4-5 आदमी के बाद देख रहे हैं कि रानी जो है एक कटोरा लेकर इसी लाइन पे खड़ी है। वो लड़का रानी के पीछे जाता है। पीछे जाने के बाद आवाज़ देते कि रानी। वो लड़की पलट कर देखती है। देखने के बाद शर्मा जाती है और रोने लगती है और अपने बारे में बताने लगती है कि मैं इस लड़का मुझे इस तरह से जो है दिल्ली लाया गया और लाने के बाद मुझे छोड़कर अपने घर चला गया और मुझे खबर तक नहीं ली कि मैं आखिर कहाँ आई हूँ कहाँ नहीं। तुम मुझे आज क्यों आए हो ढूंढने के लिए। वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं यार। वो रानी को यहाँ से उठाया जाता है। उठाने के बाद जो है उनको अपने घर की तरफ फिर से लाया जाता है और अपने माता पिता के पास रखा जाता है। उनकी ज़िंदगी जो है फिर से संभलने लगती है और संभलने के बाद वो लड़का उनके साथ शादी कर लेता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आज की कहानी में आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप